नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल एक बार पुनः सभी दर्शकों का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कोड 102 अप्लाइड फिजिक्स है, उसके प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अप्लाइड फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल जो लिखे जाते हैं फाइल में, उनको लिखने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स उसमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स लैब में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स जो है फ़िज़िक्स लैब में। तो एक तो जब भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो तो टाइम से जो है लैब में पहुंचना चाहिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं लैब असिस्टेंट या लेक्चरर द्वारा दिए जाएं उनको फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा लैब में कोई गंदगी वगैरह नहीं करनी चाहिए, लैब को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी उपकरण को जो है बिना पूछे टच नहीं करना है, और टीचर की परमिशन के बिना लैब को नहीं छोड़ना है, और लैब में से बिना पूछे कोई भी सामान वगैरह जो है उसको नहीं लेना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल के बिना साइंस जो है अधूरी है, क्योंकि साइंस की जो भी थ्योरीज़ या लॉज जो भी हैं उनका वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्रैक्टिकल्स के आधार पर ही होता है। तो प्रैक्टिकल जो है वो नेसेसरी है साइंस स्ट्रीम में। तो उन प्रैक्टिकल्स को का जो रिकॉर्ड जो है वो भी रखना ज़रूरी है। तो किस तरीके से उनके रिकॉर्ड को रखा जाता है, तो सभी सब्जेक्ट्स के हिसाब से ये अलग अलग इनका तरीका है। तो फिजिक्स में किस तरीके से प्रैक्टिकल को लिखा जाता है फाइल में, तो वो हम आज उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो प्रैक्टिकल फाइल हम लेंगे प्रैक्टिकल्स को लिखने के लिए, और इस फाइल में जो है एक साइड में तो राइट साइड में रूल पेज होगा, यानी कि लाइन वाले पेज होंगे, और लेफ़्ट साइड में ब्लैंक पेज होगा। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल जो स्टार्ट करना लिखना वो राइट हैंड साइड से लिखना है, रूल्ड पेज जो है लाइन वाला उसमें। और उसमें सबसे ऊपर जो है अपने को एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, कि जैसे शुरू में यदि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, 3 इस तरीके से। और जिस दिन एक्सपेरिमेंट किया उसकी डेट इधर लिखनी है लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ, और राइट साइड में पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट में जो सबसे फर्स्ट जो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो अपने को सबसे पहला पॉइंट लिखना है ऑब्जेक्ट या एम का। उद्देश्य क्या है हमारा उस जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी का, उस प्रैक्टिकल को करने का। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और संक्षिप्त में होना चाहिए। दूसरी हम बात कर रहे हैं एपरेटस की, उपकरण की। तो जो उपकरण जो सामान अपने को उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए चाहिए, उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर उपकरण में लिखनी होती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं थ्योरी या वर्किंग फार्मूला की। तो उस प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी थ्योरी है या उसमें जो मैथमेटिकल फार्मूला जो काम आ रहा है उसको जो है संक्षेप में जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको यहाँ पर लिखना होता है। मान लीजिए कि हम ओम्स लॉ की स्टडी करना चाह रहे हैं, ओम की नियम की, तो उसका जो फार्मूला है V = IR वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में है ऑब्जर्वेशंस, प्रेडिक्शंस। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस जो ली जाएंगी, ये जो सबसे मेन पार्ट है इसका एक्सपेरिमेंट का, ऑब्जर्वेशन जो ली जाएंगी वो एक टेबल के रूप में लिखेंगे। और ऑब्जर्वेशंस में जो है कोई काट छाँट उसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और मिनिमम जो है अपने को 3 सेट जो है ऑब्जर्वेशंस के लेने होते हैं, और यदि कोई ग्राफ उसमें प्लॉट करना है तो फिर जो है मिनिमम उसमें 5 या 6 पॉइंट, उसमें 5 या 6 सेट जो है उसके ऑब्जर्वेशंस के होनी चाहिए। फिर रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स
ऑब्जर्वेशन के बाद में रिज़ल्ट लिखेंगे, तो रिज़ल्ट में जो भी अपना ऑब्जेक्ट जो रहा है उससे संबंधित रिज़ल्ट हम यहाँ लिखेंगे। और सबसे लास्ट में इसमें लिखेंगे प्रिकॉशंस एंड सोर्स ऑफ एरर, सावधानियाँ और त्रुटि के स्रोत। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होती हैं और इसके अलावा कौन कौन से जो है एरर के सोर्स उस प्रैक्टिकल में हो सकते हैं। एरर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सिस्टमेटिक एरर है, पर्सनल एरर है, इस तरीके से। तो कौन कौन से एरर के वहाँ चांसेज हो सकते हैं, उन एरर्स को यहाँ पर लिखना होता है। अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो ब्लैंक पेज है, वाइट पेज जो है, उसमें क्या लिखना है। उसमें एक तो डायग्राम बनाना है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो डायग्राम है। यदि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो सर्किट का जो है डायग्राम यहाँ बनाना है, नीट एंड क्लीन। और यदि कोई थर्मोडायनेमिक्स का या और कोई जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है डायग्राम यहाँ बनाना है। इसके बाद हमें है कैलकुलेशन। तो ऑब्जर्वेशंस टेबल में जो ऑब्जर्वेशंस जो आ रही हैं उनको फॉर्मूले में रखेंगे और वो कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे इस वाइट पेज में। और जो रिज़ल्ट आ जाएगा उसके कैलकुलेशन के बाद में उस रिज़ल्ट को जो है उसमें रिज़ल्ट की जगह लिखेंगे। परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। तो परसेंटेज एरर जो है ये बताएगी कि अपना जो रिज़ल्ट जो आ रहा है वो एक्चुअल जो रिज़ल्ट है उसका वास्तविक जो रिज़ल्ट है उससे कितना वो वेरी कर रहा है। और परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला होता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, और इसका मोड अपन ले लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड अपने को लेना है। और ये जो परसेंटेज एरर है ये 10% के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो जितनी कम होगी परसेंटेज एरर, इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उनको उसमें फाइल में लिखना है, इसी सीरियल से लिखना है और इसी तरीके से उसको लिखना है। जैसे प्रैक्टिकल पूरा हो जाए उसको अपने जो कंसर्न टीचर है उससे जो है नेक्स्ट टर्म में उसको साइन करवाने। धन्यवाद।